जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है भगवान शंकर जी का जो है कृपा प्राप्त करने का आसान तरीका जो है, भगवान शंकर जी को हम कैसे बहुत जल्दी प्रसन्न करें, उनसे जो है कैसे जो है अपनी इच्छा पूर्ति करवाएं, उनको कैसे प्रसन्न करें, ऐसा जो है इसके बारे में जो हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि भगवान शंकर जी का भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण महीना सावन का महीना आने वाला है, इसलिए इस अवसर को देखते हुए जो है हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, जैसे पूर्णमासी के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन लगभग हर घरों में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो मास शिवरात्रि का जो व्रत आता है, उस शिवरात्रि के दिन जो है भगवान भोलेनाथ का जो है रुद्रा अभिषेक होना चाहिए, उसमें पार्थिव पूजा होनी चाहिए। पार्थिव पूजा का विधान होता है, पार्थिव मतलब यानी कि बालुका की जो है भगवान शंकर जी की जो है लिंग बना करके उसमें जो है उनका अभिषेक किया जाता है, तो उससे जो है भगवान शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे कि हमें प्रमाण मिलता है, भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका पर युद्ध के लिए जब समुद्र पार करना था, तो उन्होंने भी जो है बालू की निर्मित जो है भगवान भोलेनाथ की जो शंकर जी का जो लिंग है वो बालू से बना करके उसी से जो है उन्होंने उनका अभिषेक किया था, उसी से प्रसन्न जो है भगवान से वरदान मिला था, उसी से उन्हें जो है रावण पर जो है लंका पर विजय पाई थी। यही प्रमाण मिलता है कि घुष्मेश्वर जो महादेव ज्योतिर्लिंग है, तो वहां पर घुष्मा देवी जो है वो बालुका की जो है मूर्ति जो लिंग बना करके वो जो है भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया करते थी, और उसी से जो है उनको घुष्मा उनके नाम पर जो है घुष्मेश्वर महादेव का नाम पड़ा है। भक्तजनों, जैसे ये जो हरितालिका तीज आती है, तीज पर भी कहानी आती है कि माता पार्वती जो है स्वयं जो भगवान शंकर जी को जो वर रूप प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर जी को प्रसन्न करना चाहती है, तो बालुका की जो भगवान शंकर जी की जो है लिंग बना करके उनका जो है अभिषेक करती है, तो जिसे भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के उनको जो है अपने बायांगी बनाते हैं, यानी अपनी धर्मपत्नी से स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर जी से तत्काल फल पाने का, अभिष्ट फल पाने का एकमात्र साधन है भगवान शंकर जी की जो है पार्थिव पूजा करनी चाहिए। अब उस पार्थिव पूजा के लिए जो मिट्टी का हमें चयन करना होता है, सबसे पहले तो मिट्टी जो है हमें जो बालू जो है किसी पवित्र नदी की या कोई पोखरा हो, उसकी जो तलहटी में जो नीचे रेता हो, जो बालू हो, उस बालू को लेकर के उसको पवित्र जो है उससे भगवान शंकर जी की जो है लिंग का जो है आविष्कार करना चाहिए। और यदि आपके पास आसपास में कोई ऐसी नदी का या तालाब पोखरे का ऐसा साधन नहीं है, तो कोई ऐसे पवित्र क्यारा हो जहां किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, तो ऐसे क्यारे से जो है आप मिट्टी ले सकते हैं। उस पवित्र मिट्टी को लेकर के आप घर में ला करके उसमें गंगा जल, इत्र इत्यादि मिला करके उससे आप जो है शिवलिंग का जो आविष्कार कर सकते हैं, और उससे जो है शिवलिंग बना करके उसमें जो है भगवान शंकर जी का आप पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी का जो है षोडशोपचार पूजन करके उनको जो है दूध से, दही से, शहद से, शक्कर इत्यादि से उनको अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर जी को जल अति प्रिय है, उनको अभिषेक अति प्रिय है। इसलिए उनको जो है अभिषेक अपने जो है मंत्रोच्चार के द्वारा भगवान शंकर जी का जो है पार्थिव बना करके उनका अभिषेक करना चाहिए। उनको बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि जो भी है वो उनको चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को जो है भोग के रूप में जो है आटे की जो पजरी इत्यादि का भोग लगता है। भोग में भी इसे बताया गया है कि यदि भगवान शंकर जी की पूजा आप यदि घर पर उनका जो भगवान शंकर जी का पूजन करें, तो जो आप उनके लिए भोग बनाते हैं तो कम से कम एक पाव से जो है भोग कम ना हो जो उनको भोग लगता है। ये नहीं कि आपने जैसे भोग लगाया और एक छोटा सा कटोरी में आपने रख लिया, ऐसा नहीं है। कम से कम जो है एक पाव, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि कम से कम एक पाव के बराबर जो है भगवान शंकर जी का भोग होना चाहिए। और यदि आप उसको किसी देव मंदिर में जाकर के, भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के आप यदि भगवान
पार्थिव पूजा करते हैं तो कम से कम 1.25 सेर यानी कि 1.25 किलो के आसपास जो है आपको वहां पर भोग होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो भी बंधुजन होंगे, भक्तगण होंगे, सब में उस प्रसाद को वितरित करना चाहिए। भक्तजनों, भगवान शंकर जी का जो है जब उसका पार्थिव का आविष्कार करने के लिए सबसे पहले उनको जो है बिल्व पत्र का आसन दिया जाता है और आसन के ऊपर जो है भगवान शिवलिंग का जो है उसमें उनका आविष्कार किया जाता है और उसी में जो है उनके गण इत्यादि आच्छादित कर करके उनको जो है सुंदर तरीके से करके उनको षोडशोपचार पूजन किया जाता है। क्योंकि भगवान शंकर जी का लिंग एक ऐसा है, उसमें सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है, पूरा शिव परिवार उसमें समा जाता है। क्योंकि गणेश जी भी उसमें है, माता लक्ष्मी जो गणेश जी उसमें है, माता पार्वती के हस्त कमल में जो है शिवलिंग होता है और गणेश जी कार्तिकेय जी वहां पर होते हैं और जो उनकी सबसे छोटी कन्या जो है अशोक सुंदरी का भाग भी उसमें होता है, वीरभद्र का भाग भी उसमें होता है। जो ऊपर से हम जलहरी जो अभिषेक करते हैं, जो हम अभिषेक करते हैं, जो अभिषेक का जो हमारा पात्र होता है उसमें जो जल गिरता है उसमें उनकी जो 5 कन्याएं होती हैं, भगवान शंकर जी की 5 कन्याएं उसमें विराजमान होती हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी के समस्त परिवार जो है उस शिवलिंग में समाहित हो जाता है। यदि आप भगवान शंकर जी का जो अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर जी का इस तरह से पूजन करते हैं तो आप जो है शिव के पूरे परिवार का पूजन आप कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने का जो है एकमात्र सबसे आसान तरीका है शिव की पार्थिव पूजा। भक्तजनों, ये शंकर जी को प्रसन्न करने का सबसे जो पवित्र महीना सावन का महीना आ रहा है, मैं चाहता हूं कि सावन के महीने में कम से कम हर घर में जो है पार्थिव पूजा हो, हर घर में जो है भगवान शंकर जी का सबको आशीर्वाद मिले। इसके लिए जो है आप जो है पार्थिव पूजा करवाएं और किसी जानकार आचार्य को बुला करके षोडशोपचार से पूजन करवाएं और पूजन करवाने के बाद में उनका अभिषेक करें। यदि आप किसी प्रकार से घर में ये व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप किसी शिव मंदिर में जाकर के भी आप जो है पार्थिव पूजा करवा करके वहां पर अभिषेक कर सकते हैं। और इस प्रकार से भगवान का जो है अष्टाध्यायी, जो रुद्र अष्टाध्यायी जो है उससे जो है मंत्रोच्चार करते हुए उनका जो है अभिषेक कीजिएगा। और ऐसा करने से भगवान शंकर जी जो है मनचाहा फल को देने वाले हैं। भगवान भूत भाव भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो ये नहीं देखते कि आगे लेने वाला पात्र है कि कुपात्र है, वो तो बस आपकी भक्ति को देखते हैं और आपके वो भक्ति देते हुए आपको जो है प्रसन्न हो जाते हैं और आप जो वर मांगते हैं वो उनको जो है वही वर दे देते हैं। उन्होंने भस्मासुर जैसे दैत्य को भी उन्होंने जो है वरदान दिया था और उन्होंने जो है बाणासुर जैसे राक्षस को भी उन्होंने जो है वरदान दिया था। उन्होंने जो है सभी सुर, नर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव, गण, राक्षस सभी जो है उनसे आशीर्वाद लेते हैं, सभी पर वो कृपा करते रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सावन का महीना जो है आपका जो है भक्तिमय गुजरे, आप जो है भगवान शंकर जी की जो है भक्ति में गुजार दें। 30वें दिन जो है आप भगवान शंकर जी का जो है गुणगान करते रहें, उनको अभिषेक करते रहें। कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 लोटा जल तो कम से कम पूरा सावन के महीना भर जरूर चढ़ाएं। और यदि आप पार्थिव पूजा करवा सकते हैं तो सबसे बढ़िया काम है। भगवान शंकर जी का जो है बहुत जल्दी कृपा प्राप्त करने का एकमात्र साधन होता है पार्थिव पूजा। और ये रुद्राभिषेक कीजिए, आप मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करवाइए या पार्थिव पूजा में रुद्राभिषेक करवाइए, जिस प्रकार से भी हो भगवान शंकर जी की जो है भक्ति जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, मैं एक ही मेरी की अभिलाषा है कि हमारे जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं सबके घर में जो है सुख समृद्धि आए, रोग शोक इत्यादि जो है आपके घरों से जो है उसका नामो निशान मिट जाए। भक्तों, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको जो है भगवान शंकर जी की जो है अटल भक्ति प्राप्त हो। इसके लिए जो है आप भगवान का पूजन कीजिए, जला अभिषेक कीजिए, रुद्रा अभिषेक कीजिए और जो भी आपसे बन पड़े, पत्रम, पुष्पम, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, तोयम, जो भी आपसे बन पड़ता है भगवान को आप पूजन कीजिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे हैं बहुत अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए आप जो है इस भगवान इस सावन के महीने का लाभ उठाएं। इस समय का जो है देखते हुए आप जो है घर में पार्थिव पूजा इत्यादि जरूर करें, भगवान शंकर जी का पूजन जरूर करें। इस प्रकार से भक्तजनों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और
यदि अभी तक आपने हंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।